नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब हमारे भारत देश में कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी और आज उसी पार्टी की देश में क्या हालत हो रखी है, इससे हम सभी अच्छे से वाकिफ है। कांग्रेस अब ना तो राष्ट्रीय, ना ही भारतीय और ना ही प्रजातांत्रिक रह गई है। पर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है? तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का भारत में अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की हालत देश में इस वक्त ऐसी हो रखी है कि जैसे मानो घर में एक बेरोजगार आदमी की, वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता और अपनी उस हालत को सह भी नहीं सकता। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना होता है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनके कार्यक्रम भी लक्ष्य विहीन होते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भी अब प्रजातांत्रिक नहीं रह गई है, ये भी सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। साथ ही उनका कहना था कि क्षेत्रीय पार्टियों का लक्ष्य किसी भी तरह से सत्ता में आना होता है। इसके लिए वो ध्रुवीकरण से भी बचाव नहीं करते, वो चाहे फिर जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ताक पर रख दिया जाता है और सत्ता पाने के लिए ध्रुवीकरण किया जाता है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय पार्टियों में धीरे धीरे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और अब उन क्षेत्रीय पार्टियों में विचारधारा किनारे हो गई है और परिवार आगे आ गए हैं। पार्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उनके सिस्टम कैसे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्व को समझते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, रिलेशन बिटवीन लीडर्स क्या है, संगठन की विचार प्रक्रिया क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गंभीर आर्थिक संकट से ग्रसित श्रीलंका वैश्विक चाय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी चाय का निर्यात नहीं कर पाया, जिससे भारतीयों के लिए एक अवसर पैदा हुआ है। बता दें कि वैश्विक चाय बाजार के प्रमुख खिलाड़ी श्रीलंका के आर्थिक संकट से घिरे होने से भारतीय चाय के लिए एक अच्छा अवसर लेकर आया है। क्या है वो अवसर, चलिए आपको बताते हैं। वैश्विक चाय बाजार के प्रमुख कारोबारी देश श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय निर्यातकों के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि श्रीलंका मुख्य रूप से पारंपरिक यानी ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादक देश और अपने कुल उत्पादन का 98% निर्यात करता है। ऑर्थोडॉक्स को ब्लैक टी भी कहा जाता है। वहीं भारत में कुल चाय उत्पादन में ऑर्थोडॉक्स चाय की हिस्सेदारी महज 10% है। इसका 90% हिस्सा निर्यात किया जाता है। श्रीलंकाई संकट का लाभ उठाने के लिए भारत को ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन बढ़ाना होगा। हालांकि उद्योग सूत्रों के मुताबिक देश अग्रणी ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादक जो मुख्य असम में है, आने वाले दिनों में मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। प्रगतिशील राज्य कहे जाने वाले महाराष्ट्र में किसी भी महिला के विधवा होने पर उसकी मांग का सिंदूर पोंछने से लेकर मंगलसूत्र निकालने, सफेद साड़ी पहनने और चूड़ियां तोड़ने की प्रथा खत्म करने की पहल की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में परिपत्रक जारी कर जिला परिषद के जरिए ग्राम पंचायतों को इस रूढ़िवादी प्रथा को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र की 2 ग्राम सभाओं ने विधवाओं के प्रति कठोर परंपराएं खत्म करने की राह दिखाते हुए अब तक चले आ रहे कई सामाजिक नियमों को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब राज्य सरकार ने इन्हीं ग्राम सभाओं की तर्ज पर पूरे राज्य में जन जागृति लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सामान्य सनातनी मान्यताओं और रीति रिवाजों के अनुसार पति की मृत्यु के बाद महिलाएं मंगलसूत्र और बिछिया जैसे आभूषण उतार देती हैं। उनके माथे से सिंदूर पोंछ दिया जाता है, उनकी चूड़ियां तोड़ दी जाती हैं। पारिवारिक और सामाजिक समारोह में उनका शामिल होना वर्जित हो जाता है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर की 2 ग्राम सभाओं हेरवाड और माणगांव में
बाकायदा प्रस्ताव पारित कर ऐसी प्रथाओं को रोकने की पहल की है। इन दोनों ग्राम सभाओं में ये प्रस्ताव एक महिला सदस्य द्वारा ही पेश किया गया और एक अन्य महिला सदस्य ने ही इसका अनुमोदन भी किया। माणगांव वो ऐतिहासिक ग्राम सभा है जहां 1920 में पहली बार अस्पृश्यता परिषद हुई थी। इस परिषद की अध्यक्षता बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी और देश की आजादी से पहले ही अपने राज्य में आरक्षण व्यवस्था लागू करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज इस परिषद के मुख्य अतिथि थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उजांग टाइम्स। अब ग्राम सभाओं द्वारा ये प्रगतिशील कदम उठाए जाने के बाद राज्य की महाविकास सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि जिला परिषद से लेकर ग्राम स्तर तक के अधिकारी राज्य के सभी गांवों में ऐसा ही प्रस्ताव पारित करवाने के लिए प्रति जन जागृति अभियान चलाएं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे उजांग टाइम्स पर। नमस्कार।